बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर शेयर करने जा रही हूँ। इसका डेफिनेशंस और एमसीक्यूज। जी, इसका इंट्रोडक्शन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये होगा। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? द बाइंग पावर ऑफ अ रुपी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। जी, एक आपको अंदाज़ा तो होगा इस बात का कि इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर एक चेंज को मेजर करता है, जो कि चेंज क्या है, एक साल का किसी दूसरे साल के साथ कंपैरिजन, या किसी एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ कंपैरिजन, किसी भी चीज़ में, किसी वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल चीनी की कीमत में, या फिर गंदम की कीमत में, या किसी भी चीज़ में ये हो सकता है, गोल्ड की कीमत में वगैरह वगैरह। इसको हम कहेंगे कि ये इंडेक्स नंबर है। जी, आपको इसमें अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम क्या इंडेक्स नंबर की इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। आपने इसको रीड एक बार ज़रूर करना है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। किसी न किसी एमसीक्यूज़ में या कुछ भी आपको ये पूछा जा सकता है। इसको आपने एक बार रीड कर लेना। इसमें बताया यही क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, कि होता क्या है इंडेक्स नंबर। दो कह लें कि जगहों में या दो टाइम्स में कंपैरिजन को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। जी, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो यहाँ से आप देख लें। एन इंडेक्स नंबर इज़ आ रेशियो आर एन एवरेज ऑफ रेशियोज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। जी, ये इसकी डेफिनेशन में आ सकता है, या अगर मैंने जो आपको लिखवाई हुई है, आपको दी हुई है डेफिनेशन, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने सारा लिखना है, उसमें ये सारा आपने एक बार रीड ज़रूर कम अज़ कम करना है। फार्मूला क्या होता है प्राइस इंडेक्स का? P/N/P0। जी, इसका फार्मूला होता है P/N/P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला हो गया। उसके बाद इस फार्मूले को यूज़ कैसे किया जाता है? जी, इसको यूज़ इस तरह से किया जाता है कि ऊपर आपने P/N यानी कि करंट ईयर प्राइस लिखनी है, और डिवाइड में आपने P0 यानी कि बेस ईयर प्राइस लिखनी है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका इंडेक्स नंबर का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर वगैरह वगैरह, ये सब लिखा है इसमें। आपने ये फार्मूला, डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने फार्मूला भी साथ ज़रूर मेंशन करना है। जी, और साथ आपने ये भी मेंशन करने हैं कि P0 स्टैंड्स फॉर एंड P/N स्टैंड्स फॉर वगैरह वगैरह। ये आपने मेंशन करने हैं कि P/N करंट ईयर प्राइस होती है, P0 बेस ईयर प्राइस होती है। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपने रीड करना है। उसके बाद ये भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपने अगर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं अभी तक देखी तो आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो देखें। उसमें आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जी, नेक्स्ट पेज पे है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं इसकी, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट आर एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। जी, इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। दो टाइप्स उसकी होती हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर, ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि इंडेक्स नंबर की टाइप्स बताएं, या जब आपसे सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो उसमें आपने ये टाइप्स के नाम ज़रूर मेंशन करने हैं। बेशक इसको एक्सप्लेन नेक्स्ट ना करें, लेकिन आपने नाम मेंशन करने हैं। नेक्स्ट सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है? एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड। जी, आपसे सिर्फ सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आगे आपने एग्जाम्पल भी ज़रूर मैंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स फॉर wages of laborers, index number of wheat prices, and index number for the volume of commodity produced, purchased, sold, consumed, etc. over time. इन एग्जाम्पल, ये आपके फिर एग्जाम्पल, उसके बाद ये फार्मूला P/N/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये एग्जाम्पल है इससे रेलिवेंट, ये भी स्मार्ट सिलेबस में है। नेक्स्ट कंपोजिट इंडेक्स नंबर पे आ जाएं। कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या है? एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन टू और मोर वेरिएबल। सिंपल में क्या था कि वहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल का हम कंपैरिजन करते हैं। कंपोजिट में हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल्स का या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिव चेंज को मेजर करते हैं। तो ये कहलाता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। Wide variety of commodities. Index numbers for comparing two sets of the quantities of the commodities from a wide variety of commodities. These are calculated in following two ways. दो इसके तरीके हैं, एक अनवेटेड और एक वेटेड। ठीक है,
Unweighted and weighted indices may measure changes in prices, quantity, or value of a commodity. Accordingly, these may be प्राइस इंडेक्स नंबर हो सकते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो सकती है, वैल्यू इंडेक्स नंबर हो सकती है। जी, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड किया जाता है। वैल्यू इंडेक्स नंबर का भी फार्मूला आपको आना चाहिए, लेकिन ये आपके ऐसे सिलेबस में नहीं है, कोई क्वेश्चन आपका इस तरह से नहीं होता, लेकिन थर्ड डे में ये यूज़ होती है वैल्यू इंडेक्स नंबर। खैर, ये आपने रीड करना है। कंपोजिट इंडेक्स रीड किया और उसकी दो टाइप्स, अनवेटेड एंड वेटेड, ये इसके नाम कम से कम आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, आपका लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर है और यूजेस। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपके यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर हैं, लेकिन एहतियातन आप लिमिटेशन भी कोई सी दो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लिमिटेशन का मतलब है कि उसकी महदूदात, यानी कि कहाँ तक वो लिमिट है, उसके आगे वो उसकी अप्रोच नहीं है इंडेक्स नंबर की, यानी कि किन पे अप्लाई नहीं हो सकता। यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर अप्लाई कहाँ हो सकता है, यूज़ कहाँ हो सकता है, ये इसके 5-6 इसमें बताए गए हैं स्टेप्स। आप कोई से 3 या 4 कर लें या 2 कभी कर लें, इनफ है। आपने एक बार रीड इसको करना है। द प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर द एवरेज प्राइस changes in a commodity or a group of commodities with the passage of time relative to the base period. This helps in comparing prices of one commodity with another. The price index numbers are used to measure the buying power of the money. यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर से हमें अंदाज़ा होता है कि आर यूज टू measure, हम बाइंग पावर, पैसे की, मनी की, रकम की बाइंग पावर हम इससे मेजर करते हैं कि कितना कौन सा पैसा कितना अच्छा कह सकते हैं, कर सकते हैं कि डॉलर से इसको कंपेयर किया जाता है रुपीस को, और रुपीस में कितने मिल के एक डॉलर बनाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब इस तरह की बातें प्राइस इंडेक्स नंबर से हमें पता चलती हैं। The consumer price indices CPI are used as a factor to cancel out the effect of inflation or deflation by the governments, as these measure the changes in the prices of consumer goods. जी, CPI इसमें आ जाएगा। आगे नेक्स्ट ये आप रीड कर लें, रीड सारे कर लें, लेकिन याद कोई से 2 या 3 कर लें। उसके बाद जी ये इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके मेन स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप है पर्पस एंड स्कोप, सेलेक्टिंग कंपोनेंट्स, चूजिंग द बेस ईयर, चूजिंग द वेट्स, ये सब इसके हैं स्टेप्स। पहला स्टेप पर्पस एंड स्कोप। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का पर्पस इसमें बताया जाता है। इट शुड बी क्लियरली मैंशन, ये क्लियरली मैंशन होना चाहिए। वाई, वेयर एंड व्हाट चेंजेस आर टू बी मेजर्ड, कि हम क्या चेंज, किस चेंज को कैसे मेजर करना चाहते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड आपके पास आ जाएगा सेलेक्टिंग कंपोनेंट्स, कि आपने कंपोनेंट्स क्या सिलेक्ट करने हैं, कमोडिटीज़ कौन से सिलेक्ट करनी है और प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ आपकी कौन सी होंगी। एज एन इंडेक्स नंबर इज़ कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डाटा। जी, कॉस्ट क्या जो हमारी कॉस्ट है, हमें पैसे हमारे पास मौजूद हैं, बजट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आपको कमोडिटीज सेलेक्ट करनी है। द आइटम्स शुड बी प्रिसाइसली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन एंड रेलिवेंट डाटा शुड बी readily available over time. As some items become obsolete with the introduction of new products, for practical purposes the number of items selected should not be less than 20 से less नहीं होना चाहिए। The prices of these items should be collected from different places keeping in view the quality of the items. उनकी quality of the items ज़रूर ज़हन में होने चाहिए। The sampling should be carried out with care as the posted or listed prices are not the retail prices sometimes. जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने कमोडिटीज़ यानी कि आपने चीनी या क्या कुछ लेना है वो आपने सेलेक्ट करना है इस स्टेप में। चूजिंग द बेस ईयर, बेस ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने किस को बेस रख के, यानी कि किस साल को 1985 को बेस रख के करना है या किसी दरमियान वाले साल को बेस ईयर रख के करना है, वगैरह वगैरह। कि आपने P0 की सिलेक्शन करनी है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। चूजिंग द वेट्स, वेट्स आपने चूज़ करने हैं कि आपने कौन से
अगर पी के बारे में निकाल रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो यकीनन आपने क्वांटिटी को एज अ बेस लेना है, एज अ वेट लेना है। तो क्वांटिटी में फिर क्यू नॉट भी हो सकता है, क्यू एन भी हो सकता है। ये भी आप एक बार रीड कर लें। और इन सब को आपने रट्टा नहीं लगाना, इनके नाम ज़रूर आपने याद करने हैं, स्टेप्स, इनके स्टेप्स के नाम याद करने हैं, लेकिन अंदर जो लिखा है उनको जस्ट आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। लिखना पड़े तो एक एक आध लाइन लिख लें। वैसे ये अलग से नहीं आता, आपको ओवरऑल ही पूछा जाएगा, आपको इसके नाम से ही आने चाहिए ज़ुबानी। उसके बाद ये चूजिंग द एवरेज, ये भी इसमें आ जाता है जी। नेक्स्ट पेज पे है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में ये देखें, ये भी क्योंकि कंपोजिट के एक टाइप है, इसमें दो कह लें कि हैं। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, ये आपको फार्मूला आना चाहिए, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। और दूसरा एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। जी यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडेक्स नंबर एक चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, फार्मूलाज हैं, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसमें एग्जांपल्स को सॉल्व किया है इनके अकॉर्डिंग। और आप वो जाके, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में से इंडेक्स नंबर की वीडियो है, मैं यहाँ पे इसका पिक्चर भी, स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ आपके साथ, कि वो आप देखें अगर आपको कोई न्यूमेरिकल इशू है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तमाम आई थिंक आपके कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप जाके देखें। टाइम सीरीज़ के नाम से ही है, टाइम सीरीज़ नहीं, इंडेक्स नंबर, सॉरी, इंडेक्स नंबर के नाम से है। और वो देखें, आपको ये सब इसमें एवरेज रिलेटिव वगैरह, इनके फार्मूलाज क्या क्या हैं वो सब एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जस्ट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसको बता रही हूँ। ये इसकी, ये भी एक मौजूद है एग्जाम्पल स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जी। आई होप इसमें तकरीबन काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है। मेथड फॉर फाइंडिंग एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर जी। अब लिंक रिलेटिव इसमें आ जाता है एक Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका फार्मूला है। लिंक रिलेटिव की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। आप एक बार यहाँ से इसको सारा रीड करें कि लिंक रिलेटिव में आपको पता है पिछली वैल्यू पे डिवाइड करना होता है। हर वैल्यू को ऊपर करंट ईयर, नीचे डिवाइड में उसका पिछला साल लिखना होता है। आप ये सारा रीड करेंगे। लिंक रिलेटिव में आपने यहाँ पे लिखना है ये सारा, और साथ फार्मूला भी। अगर आपके पास जो डेफिनेशन है वहाँ से करना चाहते हैं वो कर लें बेशक, लेकिन साथ फार्मूला ज़रूर मेंशन करना है। और लिंक रिलेटिव्स आर नॉट डायरेक्टली comparable because they have no fixed base to make them comparable. They are converted to what we call chain indices। जी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लिंक रिलेटिव में एंड में हमने चेन इंडिसेस का एक कॉलम बनाना होता है। देखिए प्राइस रिलेटिव तो जस्ट एक कॉलम हम बनाते हैं, वो प्राइस रिलेटिव ही आंसर होता है। लेकिन लिंक रिलेटिव में यहाँ पे लिंक रिलेटिव बनाते हैं, फिर उसके बाद चेन इंडिसेस, ये चेन इंडिसेस का कॉलम है, चेन इंडिसेस बनाते हैं, वो हमारा फाइनल आंसर होता है जी। अब ये उसका आंसर है कि वो हम चेन इंडिसेस क्यों बनाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि चेन इंडिसेस पे हम क्यों जाते हैं, तो उसका मकसद ये है कि चूँकि उसमें कोई बेस फिक्स नहीं होती, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते लिंक रिलेटिव को। इसलिए फॉर मेक इट कंपैरिजन पर्पस दे आर कन्वर्टेड टू व्हाट वी कॉल चेन इंडिसेस में इसको कन्वर्ट किया जाता है, सो दैट वी कैन कंपेयर इट विद अदर प्राइसेस, अदर कमोडिटीज़ और अदर ईयर, अदर टाइम, अदर स्पेस वगैरह वगैरह जी। ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये आप एक बार देख लें। उसकी एग्जांपल्स हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको मैं फिर से कहूँगी कि स्मार्ट सिलेबस की वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट वेटेड इंडेक्स नंबर इस चैप्टर में आ जाता है जी। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है? इन द वेटेड इंडेक्स नंबर्स द डिफरेंट कमोडिटीज़ इन द कॉम्बिनेशन रिसीव देयर वेट्स प्रोपोर्शनल टू देयर इम्पोर्टेंस। दीज आर कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग टू टाइप्स। इसमें वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स है, ठीक है। वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स में फार्मूला क्या क्या आ जाता है? इसमें लास्पेयर का फार्मूला है, इसकी आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसकी, ये शामिल है, ये फार्मूला है इसका। आप बेशक ये साथ आई वगैरह ना लिखें, जो आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, फार्मूला लिखवाया, आप वही लिख लें। Pn ओवर P0, ये तो बेसिक फार्मूला होता है ना, साथ Q0 क्योंकि लास्पेयर का दूसरा नाम बेस ईयर वेटेड है, इसलिए Q0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा आपने साथ रीड इसके करना है, नीचे वाला पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट
पास्चेस इंडेक्स नंबर का फार्मूला ये है आपके पास, ये साथ आपने लिखना भी अगर आपको आती है पास्चेस की डेफिनेशन। फिशर का ये है फार्मूला। और जी अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ कि स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, तो चूँकि यहाँ पे इसका फार्मूले में लास्ट पेयर मल्टीप्लाई बाय पास्चेस लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट पेयर का आंसर इधर लिखेंगे, पास्चेस का आंसर इधर लिखेंगे, यानी कि इस जगह पे वो इस जगह पे ज्यूम करते हैं, इस जगह पे लास्ट पेयर का आंसर लिख देते हैं, इस जगह पे पास्चेस का आंसर और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। जी ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने लास्ट पेयर का आंसर लिखना है, पास्चेस का आंसर लिखना है, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट पेयर का फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर लास्ट पेयर का लिख देते हैं। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई अभी नहीं किया गया। लास्ट पेयर में तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं, और ना ही इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया। वो 100 मिल के 100 स्क्वायर हुआ और अंडर से बाहर आया तो वो 100 हो गया। इसलिए यहाँ पे लास्ट पेयर का अगर फाइनल आंसर लिखना है, फिर बाहर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इस चीज़ का ज़रा आप ध्यान रखा करें। मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि लास्ट पेयर, पास्चेस, फिशर तीनों से आपके आंसर सेम निकलने चाहिए। अगर कोई आगे पीछे आंसर राइट मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है। आप देखें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग CPI ये टॉपिक आपका शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये टॉपिक के, हमने चूँकि क्वेश्चंस किए हुए हैं, 2 ही तो इसमें मेथड हैं। एक मेथड इसमें फैमिली बजट मेथड है और दूसरा इसमें कह लें कि वो है, मैं आपको बताती हूँ अभी इसके नेक्स्ट 2 मेथड जिक्र करती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि क्यों मैं कह रही हूँ कि आप ये कर लें, हालांकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसलिए कि सेकेंड ईयर का पेपर अभी आया है रिसेंटली, कुछ दिन पहले उनका पेपर हुआ है, और उसमें स्मार्ट सिलेबस से अलावा आउट ऑफ स्मार्ट सिलेबस 2 पार्ट आ गए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। तो वैसे तो ओवरऑल उनका पेपर काफ़ी इजी था और मैंने उनको ये लास्ट में MCQs वगैरह सॉल्व कराए, अप टू डेट सॉल्व कराए। उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप इसमें 2 ही जो हैं और ये हमने किए भी हुए हैं क्लास में, तो ये दोनों आप कर लें। मेथड्स के नाम क्या है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये तो आपको पता है वही लास्ट पेयर वाला फार्मूला है, और फैमिली बजट मेथड ये आपको पता है ये फार्मूला है, समीशन WI ओवर समीशन W मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों की आप ऐसा ना एक बार डेफिनेशन भी रीड कर लीजिएगा, और इधर से आपने CPI को भी रीड करना है। CPI होता है क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एक बार इसको, इसके नाम आप पढ़ लेना कि ये क्या है लिखा हुआ, CPI क्या है, WPI क्या है, रीड एक बार कर लीजिएगा। अच्छा होता है कि आपको आ जाए और आप फिर परेशान ना हों। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत आसान आएगा और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपने खुद भी अपने लिए दुआ करनी है। और अब आ जाएँ MCQs पे। जी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखें ना हाईलाइट है। आपने मेक श्योर करना है कि, वैसे तो मैंने ये पीछे डेफिनेशन सारी आपको करवा दी हैं, आपने मेक श्योर करना है कि ये डेफिनेशन आपने की है। व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर, गिव द यूजेस ऑफ एन इंडेक्स नंबर, डिफाइन एन इंडेक्स नंबर, डिस्कस द मेन पॉइंट्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये सारी डेफिनेशन आपने ज़रूर तैयार करनी है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डिफाइन एन इंडेक्स नंबर एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। उसके बाद हैं कंपेयर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, इनको कंपेयर करना। व्हाट इज़ वेटेड इंडेक्स नंबर, आगे ये है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये भी आप यहाँ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। और इसके अलावा अब आ जाएँ आप तो MCQs पे। जी अभी MCQs से इस इधर से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे अगर मैं ये आपको डेफिनेशंस करवाती हूँ, और नीचे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि MCQ अगर आपसे इससे रेलेवेंट पूछा जाए तो आपको वो सॉल्व करना इजी हो। द चेंजेस इन होल सेल आर रिटेल प्राइसेस आर स्टडीड इन। जी चेंजेस आपको मैंने बताया ना किसमें स्टडी की जाती है, होल सेल में या रिटेल प्राइस वगैरह में, उसमें प्राइस नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर इसको हम कहते हैं। द वॉल्यूम और क्वान्टिटी ऑफ गुड्स आर कंपेयर्ड बाय, अगर वॉल्यूम किसी चीज़ का या क्वांटिटी को कंपेयर किया जाए चीज़ों की तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। वॉल्यूम उसके बाद इन डैश बोथ क्वांटिटीज़ एंड प्राइसेस आर यूज्ड, किस में क्वांटिटीज़ एंड प्राइसेस दोनों यूज़ होती हैं, एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड फॉर, इंडेक्स नंबर किस लिए यूज़ होता है, फॉर कॉस्टिंग बिजनेस एक्टिविटी एंड इन डिस्कवरिंग सीजनल फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल। ये सब फाइंड करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ होता है। द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर मे बी जनरल
इंडेक्स नंबर का पर्पस जनरल भी हो सकता है या स्पेशल भी हो सकता है। द टू मेथड ऑफ सिलेक्शन बेस पीरियड आर, दो मेथड इसके हैं सिलेक्शन के, फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। अ बेस पीरियड इन फिक्स्ड बेस शुड बी अ नॉर्मल ईयर। जी, चेनिंग प्रोसेस इज मस्ट इन चेन बेस मेथड फॉर कंपैरिजन पर्पस। ज्योमेट्रिक मीन इज अ सूटेबल एवरेज इन चेन बेस मेथड। ज्योमेट्रिक मीन याद रखें, ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, वैसे तो मुख्तलिफ एवरेजेस हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन वगैरह वगैरह, लेकिन चेन बेस मेथड हो ना तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन और क्वेश्चन में ना दिया गया हो कि आपने कौन सी एवरेज लेनी है तो आप ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करें चेन बेस मेथड में। अनवेटेड इंडेक्सेस आर क्लासिफाइड, और अगर बेस पीरियड वो है ना फिक्स बेस मेथड है उसमें आप अर्थमेटिक मीन को क्या लें प्रेफर करें। अनवेटेड इंडिसेस आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एग्रीगेटिव इंडिसेस एंड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। जी, ये दो मेथड होते हैं अनवेटेड के। वेटेड को तो आपको पता है लस्पेयर, पास्चर्स, फिशर वगैरह हैं। अनवेटेड इंडिसेस में दो मेथड होते हैं, एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव इंडिसेस और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं हमने इससे रेलेवेंट। जी, 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस। जी, 6 स्टेप्स हैं इसके। इन प्राइस रिलेटिव द गिवन ईयर प्राइस इज डिवाइडेड बाय द बेस ईयर प्राइस। जी, प्राइस रिलेटिव में ऐसे ही किया जाता है कि करंट ईयर या गिवन ईयर प्राइस को हम बेस ईयर पे डिवाइड करते हैं प्राइस पे। लस्पेयर इंडेक्स नंबर इज आल्सो नेम्ड एज करंट। नहीं, लस्पेयर को हम बेस ईयर कहते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। लस्पेयर का दूसरा नाम है बेस ईयर वेटेड, यानी कि क्यू नॉट से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है एज अ वेट, तो ये फॉल्स है, करंट ईयर नहीं है। फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लस्पेयर एंड पास्चर्स इंडेक्स नंबर, ये ट्रू है। ये आपको बताया था ना कि फिशर बराबर होता है अंडर रूट लस्पेयर इंटू पास्चर्स। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। GCPI के ये दो फार्मूलाज हैं, ये भी आपको पता है। द इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड इन परसेंटेजेस। जी, ये इसके दो मेथड्स हैं CPI के, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। द इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड इन परसेंटेजेस। जी, ये भी ट्रू है कि परसेंटेज में उसको फाइंड किया जाता है। इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल बैरोमीटर। नहीं, ये गलत है। इंडेक्स नंबर को हम स्टैटिस्टिकल बैरोमीटर नहीं कहते, आई थिंक इकोनॉमिक बैरोमीटर हैं ये, आई थिंक सो, लेकिन स्टैटिस्टिकल बैरोमीटर्स नहीं है। इन चेन बेस मेथड द बेस ईयर इज़ फिक्स्ड। चेन बेस में बेस फिक्स नहीं होती, बेस चेंज होती जाती है। यानी कि चेन बेस मेथड है कि एक चेन बनाता है हर एक वो पिछली वैल्यू पे, जैसे ना चेन बनी होती है ना, कनेक्शन होता है। द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर इज़ हार्मोनिक मीन। ये भी गलत है, फॉल्स। हार्मोनिक मीन सूटेबल नहीं है। आपको बताया गया है कि उसमें सूटेबल है, लिंक रिलेटिव में आपके पास ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल है और चेन बेस मेथड में, और दूसरे में अर्थमेटिक मीन। द स्मॉलर द साइज ऑफ सैम्पल द ग्रेटर वुड बी एक्यूरेसी। अगर साइज सैम्पल का साइज़ छोटा होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? नहीं, ये उलट है। स्टैट्स का ये रूल है कि सैम्पल साइज़ बड़ा होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने डेली के ये अपने आप को टेस्ट देना है इस चैप्टर की डेफिनेशंस का। ये समझें कि आपका टेस्ट चल रहे हैं और इन द एंड जब सारे चैप्टर्स के डेफिनेशन MCQs हो जाएंगे फिर मैं आपके साथ पास्ट पेपर शेयर करूँगी। एक दिन पास्ट पेपर सारे MCQs और एक दिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शेयर करूँगी, तो आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।